क्या आपको पता है कि आज जो हमें श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर देखने को मिलता है, वो खुद साईं बाबा की ही आज्ञा से बना था और साईं बाबा ने ही अपनी कुछ ऐसी लीला रची कि वो साईं बाबा ने ही बनवाया था। सुनकर चौंक गए ना? क्या थी पूरी कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैसे साईं बाबा ने थोड़े थोड़े संकेत देके अपना समाधि मंदिर शिरडी में बनवाया, जो आज हम सब शिरडी जाते हैं तो वहाँ समाधि मंदिर के दर्शन करते हैं। ये कहानी शुरू करने से पहले आपको जाना होगा लगभग आज से 100 साल पहले, सन 1910 के आसपास। और एक व्यक्ति का नाम है जो जानना बहुत ही आवश्यक है। उस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नाम था गोपाल राव बूटी। गोपाल राव बूटी नागपुर के सीताबाड़ी के रहने वाले थे। उनका परिवार नागपुर के आसपास सीताबाड़ी है, वहीं का रहने वाला था। सबसे पहले इन व्यक्ति के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने साईं समाधि मंदिर का निर्माण करवाया था और पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। हुआ कुछ ऐसा था कि जो गोपाल राव बूटी थे, उनका परिवार और वो गजानन नाम के एक संत थे, एक महात्मा थे, उनके भक्त थे। और गजानन महात्मा को इनका पूरे परिवार बहुत पूजता था। क्या हुआ कि एक बार गजानन महाराज को गोपाल राव बूटी साहब अपने यहाँ पर नागपुर ले आए और फिर उनसे कहा कि आप यहीं रुकेंगे मेरे साथ, और गजानन महाराज को जाने नहीं दिया। उसके बाद जब गजानन महाराज के जो सभी भक्त थे वो मिलने आए बूटी साहब से, और जब जाकर गजानन महाराज को बूटी साहब ने अपने यहाँ से जाने दिया। अब कैसे बूटी साहब शिरडी आए और उनका परिचय बाबा से हुआ, इस बारे में हम जानेंगे। 1910 के आसपास एस.बी. धूमल नाम के एक व्यक्ति थे जिनके माध्यम से साईं बाबा से परिचय हुआ बूटी साहब का। और बूटी साहब जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए मिलने के बाद बूटी साहब ने बाबा से कहा कि आप मेरे साथ नागपुर चलिए। अब आप बाबा का जवाब सुनिएगा। बाबा ने कहा कि मैं गजानन महाराज नहीं हूँ और मेरे भाई गजानन महाराज की तरह मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। फिर क्या था, बूटी साहब ये सुनकर चौंक गए कि कैसे साईं बाबा को वो सारी बातें मालूम थी कि बूटी साहब का परिवार गजानन महाराज को जानता था, उनको पूछता था, और कैसे बूटी साहब ने अपने घर पे गजानन महाराज को रख लिया था। ये सब सुनकर वो चौंक गए और तब से वो बाबा के प्रिय भक्त बन गए। बाबा उनके लिए प्रिय हो गए और वो अपना इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन बाबा में करने लगे। वो बाबा को पूजने लगे, शिरडी आने जाने लगे, और जब से ही वो बाबा पर पूरा विश्वास करने लगे। एक तस्वीर बहुत पुरानी साईं बाबा की है, उसमें अगर आप बूटी साहब को देखेंगे तो बूटी साहब कभी भी बाबा से आंखें नहीं मिलाते थे। वो हमेशा बाबा के चरणों की तरफ देखते थे और हमेशा बाबा के पीछे पीछे चलते थे। वो ज़्यादा कुछ बाबा से बोलते भी नहीं थे, या ऐसा कहूँ कि वो बाबा से सिर्फ निहारते थे और वो कुछ बोल नहीं पाते थे बाबा से ज़्यादा, सिर्फ उनके चरणों की तरफ देखते थे। जैसे कि ये तस्वीर है, ये एक इंडिकेशन हमें बताती है। अब बताते हैं आपको कि कैसे समाधि मंदिर का निर्माण बूटी साहब के माध्यम से खुद बाबा ने करवाया। बूटी साहब का जो परिवार था वो बहुत धनी था, बहुत पैसे वाला करोड़पति परिवार था उस जमाने में। अगर मैं बात करूं तो कई सारे काम, जैसे गौशाला बनवाना, दान पुण्य करना, गरीबों की मदद करना, निर्धन को पैसे देना, ये सब काम जो है बूटी साहब के परिवार ने हमेशा से किया। और इस बात का उन्हें कभी भी अहंकार नहीं हुआ कि वो एक करोड़पति व्यक्ति है। हमेशा सिंपल सोबर रहने वाले बूटी साहब बाबा के प्रिय भक्त थे और शिरडी आने जाने लगे। उनके दिमाग में एक बार ऐसा विचार आया भी था कि शिरडी में ही मुझे एक अपना घर, जिसे वाड़ा कहा जाता है, मुझे बनवाना है, क्योंकि नागपुर में घर है मेरा, मैं शिरडी आता जाता हूँ, तो कैसे काम चलेगा, एक वाड़ा बनवाना। अब एक दोपहर की बात है जब बूटी साहब और श्यामा जो थे बाबा के प्रिय भक्त, वो दीक्षित वाड़े में आराम कर रहे थे। और बूटी साहब को एक दिन सपना आया उस वक्त, जिसमें बाबा ने उनसे कहा कि एक वाड़े का निर्माण करवाओ, एक वाड़ा बनवाओ
जिसमें मंदिर भी हो, मंदिर युक्त वाड़े का निर्माण करो। ऐसी बाबा ने सपना देख के आज्ञा दी। अब चौंकाने वाली बात यह है, जो उनके पास श्यामा सो रहे थे, उनको भी बाबा ने एग्जैक्ट सेम सपना दिया कि एक वाड़े का निर्माण कराओ जिसमें मंदिर हो। दोनों की नींद खुली और श्यामा रोने लग गए, क्योंकि श्यामा साईं बाबा के प्रिय भक्त थे, लेकिन साथ ही में वो बहुत गरीब भी थे। वो ये सोच के रोने लगे कि बाबा ने मुझे वाड़ा बनाने को कहा है और मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और रोने का कारण पूछा गया जब श्यामा से, तो बूटी साहब को श्यामा ने पूरा पूरा सपना सुनाया। और दोनों ही व्यक्ति ये जानकर चौंक गए कि दोनों का सपना सेम था, बिल्कुल सेम था। क्योंकि बूटी साहब करोड़पति व्यक्ति थे, उन्होंने ये सोचा कि बाबा का सपने में बाबा ने आदेश दिया है कि मुझे एक ऐसा वाड़ा बनवाना है बड़ा, जिसमें एक मंदिर भी हो। पर अब बूटी साहब डायरेक्ट बाबा से बात नहीं करते थे, तो बूटी साहब ने श्यामा से कहा कि आप जाकर पूछिएगा कि ऐसा ऐसा मैं एक वाड़ा बनाना चाह रहा हूँ और जिसमें एक मंदिर होगा। ये श्यामा को कह के बाबा तक पहुँचा गया और बाबा ने भी बहुत ही आसानी से आज्ञा दे दी। और बाबा ने कहा कि एक मंदिर के सहित एक वाड़ा बनवाना, और मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूँगा और हम सब उस वाड़े में, उस घर में रहेंगे। फिर धीरे धीरे बूटी साहब ने, श्यामा ने, दीक्षित साहब ने मिलकर एक योजना तैयार की और एक वाड़े का निर्माण कराया गया, जो बूटीवाड़ा नाम से प्रचलित होने वाला था, लेकिन आज वो साईं समाधि मंदिर नाम से प्रचलित है। हुआ क्या, जब इसका निर्माण शुरू हुआ, तो ये निर्माण, खास बात मैं आपको बताऊं तो बाबा के समय ही शुरू हुआ था। और बाबा जो लैंडी बाग जाते थे और जो बाग में पेड़ पौधे फूल बाबा ने उगाए थे द्वारका माई के पीछे, वहीं पर इसका निर्माण क्या तय हुआ, भूमि वगैरह सब फाइनल कर दी गई और उसके बाद वहीं इसका निर्माण शुरू हुआ। और जब बाबा लेंडी बाग जाते थे या वहाँ से आते थे, तो वो खुद खड़े होके इसका निर्माण देखते थे, कहाँ खिड़की होनी चाहिए, कहाँ बालकनी होनी चाहिए, कहाँ द्वार होना चाहिए, कहाँ एंट्रेंस होनी चाहिए। अपनी अनुसार बाबा भी इस समाधि मंदिर, जो बूटीवाड़ा नाम से बनने वाला था, उसकी गाइडेंस देते थे। मतलब बाबा ने खुद खड़े होके एक एक चीज़ का निर्माण कराया है। जो आज आप समाधि मंदिर देखते हैं, उसका जो मूल आधार है वो बाबा के ही आज्ञा अनुसार बनाया गया है। जो बाबा ने डायरेक्शंस दिए, जो निर्माण के डायरेक्शंस दिए बूटी साहब को, वैसे ही बनाया गया है। अब बाबा आते जाते बाबा संकेत देते थे, जो उस समय किसी को समझ नहीं आ पाया। बाबा अक्सर कहते थे कि ये पूरा वाड़ा बन जाएगा। श्यामा से कहते थे बाबा कि श्यामा, ये पूरा वाड़ा बन जाएगा तो हम सब मिलके इसके अंदर रहेंगे और मेरे साथ और भी ब्राह्मण रहेंगे और मैं सबकी इच्छा पूरी करूँगा। ये बाबा संकेत देते थे कि बाबा अब समाधि लेने वाले हैं, लेकिन उस समय किसी को इस बात का आइडिया नहीं था, क्योंकि बाबा स्पष्ट कुछ नहीं कहते थे। अब ऐसे निर्माण उसका स्टार्ट हो गया। अब गोपाल राव बूटी जो थे, जो ये वाड़ा बनवा रहे थे, ऐसा माना जाता है उस समय लगभग इनने 1 लाख रुपए का खर्चा किया था। और मंदिर युक्त वाड़ा बनना था, तो इन्होंने क्या किया, नीचे एक खुला आंगन दिया उस वाड़े में, और आंगन में इन्होंने सोचा एक मंदिर होगा इनके इष्ट देव श्री कृष्ण का। तो इन्होंने ऑर्डर दिया, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर दिया कि एक मूर्ति बनवाओ जो नीचे स्थापित कर देंगे हम मंदिर में। अब आप बाबा का चमत्कार देखिए। जैसे जैसे समय आता गया, 1918 के नज़दीक आता गया, बाबा अक्सर ये कहा करते थे कि मुझे बूटीवाड़े ले चलो, अब मेरा मन द्वारका माई में नहीं लगता, ये मस्जिद माई में मेरा मन नहीं लगता, हम सब वहीं रहेंगे। बाबा अक्सर ऐसा कहा करते थे। अब बाबा का चमत्कार ऐसा देखिए, बूटी साहब जैसे करोड़पति व्यक्ति एक मूर्ति बनवा रहे थे श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण की मूर्ति बनने से पहले ही बाबा की तबीयत बिगड़ती चली गई। और बूटी साहब ने ये सोचा कि अब कैसे होगा, बाबा इस वाड़े को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बाबा की तो तबीयत बिगड़ती जा रही है, जबकि बाबा ने कहा था हम सब वहीं रहेंगे। और मूर्ति नहीं बनी, और मूर्ति जब बन के रेडी हुई, उससे पहले बाबा ने महासमाधि ले ली 1918 में। 15 अक्टूबर 1918 में बाबा ने
विजयदशमी यानी दशहरे के दिन बाबा ने महासमाधि ले ली। और महासमाधि लेने से पहले बाबा ने कहा, मुझे अब बूटीवाड़े में ही रखना और मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो साईं बाबा इस तरह से खुद मुरलीधर बन गए। जहां गोपाल राव बूटी की इष्ट देव की मूर्ति स्थापित होने वाली थी, वहां साईं बाबा की समाधि बना दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे, वो स्वयं साईं बाबा थे, क्योंकि वो वहीं स्थापित हो गए। तो इस तरह से मुरलीधर साईं बाबा बन गए, या फिर साईं बाबा ही मुरलीधर थे, आप कुछ भी मानिए। लेकिन जो गोपाल राव बूटी का सोच थी कि मेरे इष्ट देव स्थापित हों और हम सब वहीं रहेंगे, वो बाबा ने पूरी कर दी। और बाबा स्वयं वहाँ विराजमान हो गए, जहाँ आज आप अंदर जाके दर्शन करते हैं, समाधि मंदिर में। असल में इसका नाम बूटीवाड़ा है, लेकिन ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, मतलब हम इनके सामने इतने छोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ पे क्रेडिट लेना नहीं भूलते। इन्होंने कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया या अपना बोर्ड लगवाया हो कि इस मंदिर को या इस समाधि मंदिर को मैंने बनवाया, ये बूटीवाड़ा है, मैंने बनवाया, ऐसा इनने कुछ नहीं कहा। बल्कि खुशी खुशी साईं संस्थान को ये समाधि मंदिर सौंप दिया। इनके पूरे परिवार ने साईं संस्थान को, जो ट्रस्ट बनाया गया, उसको ये समाधि मंदिर सौंप दिया। और साईं संस्थान ने बूटी साहब को समर्पण देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए, कि लोगों को मालूम पड़े कि असल में ये कितने महान व्यक्ति थे, उनका क्रेडिट एक लेख बनवाया। और आज भी मंदिर में एक लेख है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो समाधि मंदिर है, इसका निर्माण बूटी साहब, नागपुर के गोपाल राव मुकुंद राव बूटी साहब ने करवाया था, जो बाबा के एक परम भक्त थे। और बाबा की हर एक बात सच हुई। बाबा ने खुद खड़े रह के इस समाधि मंदिर को बनवाया, अपनी आंखों से देखा। जो उसका आधार है, मूल आधार है, जो आर्किटेक्चर है, बाबा ने खुद उसमें टिप्स दिए कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे नहीं बनाओ। मतलब बाबा ने सब देखा, बाबा की ही आज्ञा से समाधि मंदिर बनाया गया। और जैसा कि बाबा श्यामा से कहते थे कि अब हम सब मिलके वहीं रहेंगे। अगर आप मंदिर के अंदर जाएं तो सामने समाधि मंदिर में बाबा विराजमान हैं, और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो वो सारे भक्तों की तस्वीर लगा रखी है जो बाबा के साथ रहते थे। और ऐसा कहा जाता है, बाबा का कहना सच हो गया कि हम सब वहीं रहेंगे और मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से बाबा ने खुद ने अपना समाधि मंदिर बनवाया, और आज बाबा लाखों करोड़ों लोगों को और उनको दर्शन देते हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी, रियल स्टोरी, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय साईं राम।